जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की आबादी में 70% लोग किसान हैं। किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। किसान अन्नदाता है। बीते 70 सालों में खेती से जुड़े हर शख्स का मन इन्हीं बातों से मोह लिया जाता है, लेकिन अब किसानों की आर्थिक स्थिति को आती है आंदोलन और समझौते के आगे बात नहीं बढ़ पाती। 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता रहे चौधरी चरण सिंह की जयंती पर किसान दिवस मनाया गया। ये दिन सिर्फ औपचारिकताएं निभाने पर का ही है। किसानों की आर्थिक हालात जस की तस पहले से ही बनी हुई है। आर्थिक उदारीकरण का फायदा हर सेक्टर को मिला है। भारतीय शेयर बाजार के लिए हफ्ते का आखिरी ट्रेंडिंग दिन ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ। सेंसेक्स 60,000 के लेवल के नीचे जा लुढ़का तो निफ्टी 18,000 के नीचे जा। फिलहाल आपको बता दें, सेंसेक्स 884 अंक के 1.45% की गिरावट के साथ 59,959 अंकों पर कारोबार कर रहा है। NSI का निफ्टी 300 अंक नीचे जा लुढ़का था। फिलहाल निफ्टी 291 अंक या 1.59% की गिरावट के साथ 17,836 अंकों पर कारोबार कर रहा है। भारत में कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। देश में पिछले 24 घंटे में 163 नए केस सामने आए हैं। नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमण के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,46,76,678 हो गई। वहीं एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 3,380 रह गई। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए पिछले एक दिन में कुल 87,723 लोगों को वैक्सीन की डोज ली है। ट्विटर ने शुक्रवार को लंबे समय से प्रतीक्षित फीचर की घोषणा की, जिसे उसके बॉस एलन मस्क ने मंच पर लाने का वादा किया था। ब्लू यूजर्स अब 1080p रिजोल्यूशन और 2 GB फाइल साइज में वेब में 60 मिनट तक की वीडियो अपलोड कर सकते हैं। ट्विटर ने अपने ब्लू पेज को अपडेट किया, जिसमें उसने जानकारी साझा की। यह भी साझा किया गया है कि सभी वीडियो को कंपनी के नियमों का पालन करना चाहिए। इससे पहले ट्विटर ब्लू सब्सक्राइबर 512 MB की फाइल साइज लिमिट के साथ 1080p रिजोल्यूशन पर प्लेटफॉर्म पर 10 मिनट लंबे वीडियो अपलोड करने में सक्षम थे। बिहार में एनडीए गठबंधन टूटे कई महीने हो चुके हैं और इस दौरान बीजेपी सूबे के सीएम नीतीश कुमार को एनडीए में टूट के लिए कई बार जिम्मेदार ठहरा चुकी है और उन्हें धोखेबाज तक बता चुकी है। लेकिन अब बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने बताया कि आखिर बिहार एनडीए में टूट क्यों हुई और क्यों बीजेपी को सरकार से बाहर होना पड़ा। दरअसल मंत्री विजेंद्र यादव ने दावा किया है कि संजय जायसवाल और विजय सिन्हा के कारण ही एनडीए में टूट पड़ी है। बता दें कि बीजेपी ने बिहार प्रदेश कार्यालय पर एक पोस्टर लगाया। पोस्टर वार के जरिए बीजेपी शासन और महागठबंधन शासन की तुलना की गई है। संसद के शीतकालीन सत्र की छोटी अवधि को लेकर राजनीतिक विवाद गर्मा गया है। कांग्रेस ने इसको लेकर सवाल उठाया तो जवाब देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कामकाज को लेकर फैसला होता है, जिसमें सभी दलों के नेता शामिल होते हैं। इसके साथ ही बिरला ने यह भी कहा है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सभी दलों की सहमति से ही सत्र को जल्दी समापन का फैसला किया गया। हमें उत्तर प्रदेश को देश की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में आगे बढ़ाना है तो हमें कृषि विकास की दर को वर्तमान दर से दुगना करना होगा। उत्तर प्रदेश में इसकी क्षमता है। देश की आबादी का 16% हिस्सा उत्तर प्रदेश में है तो 11% कृषि भूमि है। यह देश में सबसे उर्वरा भूमि है। सबसे अच्छा जल संसाधन भी हमारे पास है। पूरे देश के कुल खाद्यान्न का 20% उत्तर प्रदेश से आता है। अगर हम अपने संसाधनों का सही नियोजन कर ले तो हम इसे और आगे बढ़ा सकते हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत के हफ्तों बाद पार्टी ने शुक्रवार को मेयर और डिप्टी मेयर पदों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। पटेल नगर निर्वाचन क्षेत्र के वार्ड नंबर 86 से पार्षद शैली ओबराय के मेयर पद के लिए नामित किया गया और आले मोहम्मद इकबाल को डिप्टी मेयर पद के लिए नामित किया गया। शैली ओबराय दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर और पहली बार पार्षद है जिन्होंने भाजपा के गढ़ से दिल्ली निकाय चुनाव जीता था। वहीं आले मोहम्मद इकबाल मटिया महल विधानसभा क्षेत्र से विधायक और आप नेता शोएब इकबाल के बेटे हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा है कि पिछले 5 सालों में स्थानीय हवाई कंपनियों द्वारा हुए हवाई हादसों की सूची लंबी है। मंत्रालय के अनुसार इनमें से 12 हवाई कंपनियां वर्तमान में देश में कार्य कर रही। देश में बढ़ते हवाई हादसों पर उड्डयन राज्य मंत्री विमान जनरल VK सिंह ने संसद में लिखित जवाब देते हुए कहा है कि पिछले 5 सालों में तकनीकी कारणों से 2613 हवाई अड्डे दर्ज किए गए हैं और इनमें इंडिगो एयरलाइंस शीर्ष पर रहा है। पश्चिम बंगाल में जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस की नजर अब पूर्वोत्तर राज्यों पर है। मेघालय के दौरे के बाद सीएम ममता बनर्जी अब त्रिपुरा के दौरे की तैयारी करें। त्रिपुरा के तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पीयूष कांति बिस्वास ने शुक्रवार को कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जनवरी के पहले सप्ताह में त्रिपुरा का दौरा करने की संभावना है। बता दें कि टीएमसी अगले साल त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है।
साल 2022 कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष साबित हुआ है। इस साल पार्टी ने एक गैर गांधी के अध्यक्ष चुनकर पार्टी में बड़े बदलाव का संकेत दिया। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराकर भी उसने कांग्रेस पर लग रहे कई आरोपों का जवाब देने की कोशिश की है। जनता ने भी कांग्रेस को इनाम और दंड देने में कोई संकोच नहीं किया। उसने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात में कांग्रेस की नाकामियों के लिए उसे कड़ा दंड दिया तो हिमाचल प्रदेश में उसके काम का इनाम भी दिया। जनता ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि यदि कांग्रेस अपनी नाकामी से उभरते हुए जनता के मुद्दों पर संघर्ष करे तो अभी भी उसका प्यार और आशीर्वाद मिल सकता है। दिल्ली सरकार और एलजी वीके सक्सेना के बीच तकरार बढ़ती जा रही। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी को पत्र लिखकर अब आरोप लगाया कि सरकारी कामकाज में दखल किया जा रहा है, अफसरों को धमकी दी जा रही है। उन्होंने पत्र में लिखा, एलजी साहब सरकार के रोजमर्रा के कामों में दखल अंदाजी कर रहे हैं। आप मंत्रियों को साइड करके सीधे अफसरों को आदेश दे रहे हैं। गलत काम न करने पर अफसरों को सस्पेंड करने की धमकी दे रहे हैं। ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ है। हरियाणा सरकार ने स्कूलों में 1 जनवरी से सर्दियों की छुट्टियां घोषित कर दी। उत्तर भारत घने कोहरे और ठंड की दोहरी मार झेल रहा है। पिछले कुछ दिनों में शीतलहर से ठिठुरन बढ़ी है। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने स्कूल सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने खुद स्कूलों के विंटर वेकेशन की घोषणा की है। प्रदेश के सभी स्कूल 1 जनवरी से 15 जनवरी 2023 तक बंद रहेंगे। दरअसल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता अभिभावक भी छुट्टियों की मांग कर रहे थे। देश को और वंदे भारत मिलने वाली है। जी हां, आपको बता दें कि इस बार ये तोहफा पश्चिम बंगाल को मिलने जा रहा है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलाई जाएगी। इससे नॉर्थ बंगाल से साउथ बंगाल की दूरी को कम किया जा सकेगा। इस वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को हरी झंडी दिखा सकते हैं। इस नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलाया जाएगा। अभी नॉर्थ से साउथ बंगाल की दूरी कवर करने में 10 घंटे का समय लगता है। अभिनेता से नेता बने कमल हासन पूर्व कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के सदस्य और कांग्रेस के शीर्ष नेता शनिवार को राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली चरण में शामिल हो सकते हैं। पार्टी सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एक सूत्र ने कहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सांसद, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के सदस्य और मक्कल निधि मय्यम के अध्यक्ष कमल हासन राष्ट्रीय राजधानी में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लगातार भाजपा पर हमलावर रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने भाजपा पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा। अपने बयान में अखिलेश यादव ने कहा है कि हमने 2024 के लिए भाजपा को काम दे दिया है कि वह मैनपुरी मॉडल पढ़े। इसके साथ उन्होंने कहा है कि मैनपुरी मॉडल और वहां के लोगों ने गुजरात मॉडल को फेल कर दिया। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से मैनपुरी में जमीन पर काम हुआ, अगर यही काम लोक और विधानसभा में होगा तो परिणाम देखने वाले होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर निशाना साधते हुए साफ तौर पर कहा है कि वह कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से पूरी तरीके से घबरा गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा चीन के मुद्दे पर भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा से घबराई मोदी सरकार इसे रोकने के बहाने तलाश रही है। उन्हें साफ तौर पर कहा है कि मोदी सरकार चीनी अतिक्रमण के मुद्दे पर चर्चा करने से बच रही है। अगर आप भी सोना में निवेश करना चाहते तो आपके पास इस साल सरकारी दर पर सोने में निवेश का आखिरी मौका है। दरअसल केंद्र सरकार 19 दिसंबर से सस्ता सोना बेच रही है, जो 23 दिसंबर खत्म होने जा रहे। भारतीय रिजर्व बैंक सावरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी श्रृंखला के तहत इन दिनों सोना बेच रही है। इसके बाद आरबीआई इस वित्त वर्ष का आखिरी बॉन्ड 6 से 10 मार्च 2022 के बीच जारी करेगा। शेयर बाजार में हुई भारी गिरावट के बीच यस बैंक के शेयर भी बुरी तरह गिर गए हैं। 13 दिसंबर को स्टॉक का भाव 24.75 रुपये पर पहुंच गया था, लेकिन अब ये शेयर 18 रुपये के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है, यानी उच्च स्तर में इसमें 25% की गिरावट देखने को मिली है। आपको बता दें कि एक बार फिर से इससे पहले यस बैंक के शेयर ने एक महीने के अंदर 25% की तेजी के साथ दिखाई दी और आज एनएसई पर इस बैंक का शेयर 4% के ज्यादा टूट गया है। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में एक बार फिर से संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने का वादा प्रदेश की जनता से किया था। इस वादे ने चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत में अहम भूमिका निभाई। जनता ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया। अब उस वादे को पूरा करने की बारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की है। उन्होंने भले ही पहली कैबिनेट में इसको लेकर फैसला लेने की बात कही है, लेकिन कांग्रेस विधायक फंड की कमी की बात कर रहे हैं। साल
साल 2016 में मोदी सरकार ने 1000 रुपये और 500 रुपये की नोटों को बंद करने का फैसला लिया था। सरकार के उस फैसले की खूब आलोचना भी की गई थी। इतना ही नहीं, सरकार के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कई याचिकाएं भी दायर की थी। आपको बता दें कि अब उन याचिकाकर्ता पर सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी 2023 को याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनवाई और फैसला कर सकती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने शीर्ष अदालत के न्यायाधीश न्यायमूर्ति S रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। यह समिति शीर्ष अदालत परिसर को विकलांगों के अनुकूल बनाने के लिए और उनकी भौतिक और कार्य तक पहुंचकर ऑडिट करेगी। बिहार में जहरीली शराब कांड के बाद सरकार और प्रशासन सख्ते में है। सरकार के स्तर पर शराबबंदी कानून की समीक्षा हो रही और उधर मद्य निषेध विभाग भी कमियों को दूर करने में लग गया है। इस बीच मद्य निषेध विभाग ने विभाग में रिक्त पड़े पदों को भरने का फैसला लिया है। इसके लिए काम शुरू भी कर दिया गया। मद्य निषेध विभाग से मिली जानकारी के अनुसार विभाग संविदा पर पदाधिकारियों को बहाल करेगा। मद्य निषेध निरीक्षक, अवर निरीक्षक, सहायक निरीक्षक के खाली पद भरे जाएंगे। आपको बता दें कि इस वर्ष नियोजन में किया जाएगा और इसके लिए सेवानिवृत्ति पदाधिकारी को आवेदन मांगा गया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।